हरियाणा में 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद प्रक्रिया जारी है। शुरुआती दिनों में बेमौसम बारिश के कारण मंडियों में फसल की आवक प्रभावित रही, लेकिन अब मौसम साफ होने के साथ खरीद ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। आवक की बात करें, सरकार कह रही है कि सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं, जबकि विपक्ष इन दावों पर सवाल उठा रहा है। अनाज मंडियों में क्या है स्थिति जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। एक अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो गई है, लेकिन बेमौसम बरसात ने किसानों के लिए चिंताएं बढ़ा दी थी। मौसम के चलते मंडियों में फसल की आवक पर प्रभाव भी देखने को मिला। हालांकि अब मौसम साफ होने से किसानों ने राहत की सांस जरूर ली है, जिससे आवक की रफ्तार तेज हो गई है। लेकिन नए नियमों को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ किसान नियम से परेशान हैं, तो कुछ को तो ये नियम रास नहीं आ रहे। सीएम नायब सिंह सैनी लगातार आश्वासन दे रहे हैं कि किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। मंडियों में 1558 मीट्रिक टन सरसों का उठान कराया जा चुका है। किसानों को 6200 रुपए प्रति क्विंटल जो एमएसपी है, एमएसपी के हिसाब से अब तक 4,94,00,000 रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में किया जा चुका है। इसी प्रकार साथियों, गेहूं की खरीद को लेकर के जो हमने 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू की थी, 1 अप्रैल से खरीद शुरू हुई थी। अब तक मंडियों में 17,37,000 मीट्रिक टन गेहूं की आवक हुई है। उधर इसी विषय पर राजनीति भी गर्माती जा रही है। विपक्ष लगातार सरकार के दावों पर सवाल उठा रहा है। वार पलटवार का दौर तेज हो गया है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा अनाज मंडियों में पहुंच रहे हैं और सरकार के इंतजामों पर सवाल उठा रहे हैं। जो स्थिति बनी हुई है आज, वो ऐसा लगता है जैसे पहले धान का घोटाला हुआ और जो भी फसल आती है उसका घोटाला होता है। अब गेहूं में और सरसों में घोटाला होने जा रहा है, क्योंकि ऐसे कायदे कानून बना दिए। पहले तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा, उसी रिस्ट्रिक्ट रहो, फिर पटवारी उसको वेरीफाई करेगा, फिर आओगे, फिर गेट पास कटेगा, फिर अंदर बायोमेट्रिक होगी, फिर फेशियल होगी। मतलब किसान को इतना मजबूर किया जाता है वो एमएसपी से सस्ता अनाज बेच जाए। ये एक बड़ा भारी घोटाला है और निरी परेशानी है, कोई इसका मकसद नहीं। अब 65-70 साल का आदमी हो जाए, उसका तो बायोमेट्रिक वैसे भी नहीं होता। जमीन हमारी लड़कियों के नाम भी है, किसान की महिलाओं के नाम भी है, क्या वो बायोमेट्रिक देने आएंगे? मतलब ऐसा व्यवहार कर रखा है, किसान को अपमानित कर रखा है, जैसे एक चोर के साथ व्यवहार किया जाता है। गेहूं खरीद को लेकर जहां एक तरफ सरकार व्यवस्थाओं के दुरुस्त होने के दावे कर रही है, तो विपक्ष लगातार इन दावों की हकीकत पर सवाल उठा रहा है। अनाज मंडियों में हालात को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है और मुद्दा पूरी तरह से राजनीतिक रूप ले चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। अनाज मंडी में व्यवस्थाओं को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आ रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री समेत तमाम मंत्रियों का ये कहना है कि अनाज मंडी में व्यवस्थाएं पूरी और किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। दूसरी तरफ नए नियमों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। लगातार नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा अनाज मंडियों में पहुंच रहे हैं और किसानों से बातचीत कर उनका दावा है कि विपक्ष किसानों के साथ है और किसानों की आवाज उठा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार की ओर से नए नियम लाकर इस पूरी प्रक्रिया को जटिल बनाने का काम किया गया है। हालांकि लगातार सरकार की ओर से आश्वासन दिया जा रहा है कि किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदेंगे, लेकिन इसी बीच आज इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर अनाज मंडी में व्यवस्थाएं कैसी हैं। किसान जब अपनी फसल लेकर अनाज मंडी में पहुंचेगा तो क्या कुछ प्रक्रियाएं होंगी, क्या कुछ प्रोसेस होगा जिससे किसानों को गुजरना होगा। गेट पास से लेकर बायोमेट्रिक, इन तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे कि क्या वाकई ये नए नियम किसानों को लाभ पहुंचा रहे हैं या किसानों को इससे कोई परेशानी हो रही है। दूसरी तरफ मूलभूत सुविधाओं को लेकर मार्केट कमेटी की ओर से जो दावा किया जाता है, उनकी सच्चाई जानने का आज काम करेंगे। आखिर मंडियों में साफ सफाई है या नहीं,
पेयजल की व्यवस्था है या नहीं, इन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे। लेकिन राजनीति इस पूरे मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं गर्मा गई है। सरकार का कहना है नए नियमों से पारदर्शिता आएगी और चोरी पर, घोटाले पर रोक लगेंगे। दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि नए नियमों से प्रक्रिया जटिल हो गई है, किसानों को इससे परेशानी हो रही है। तो वहीं शुरुआती दिनों में मौसम ने भी किसानों के लिए बड़ी चुनौती खड़ी की। कुछ किसानों का कहना है कि जहां एक तरफ बारिश की वजह से परेशानी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ नए नियमों के चलते लग रहा समय उनके लिए मुश्किल का सबब बना हुआ है। रेवाड़ी से संजय कौशिक और करनाल से महेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, मौसम अब साफ होने लगा है, तो अब आवक की क्या रफ्तार मंडियों में देखने को मिल रही है? देखिए भावना, बात अगर गेहूं की करने लगूं तो अभी तक जो गेहूं है वो बावन और रेवाड़ी की मंडी में लगभग 7,000 क्विंटल गेहूं वो सरकार खरीद चुकी है। और बात आवक की करने लगे तो लगभग 7500 से 8,000 क्विंटल जो है गेहूं मंडी में आ चुका है। लेकिन बड़ी समस्या ये है कि जो गेहूं में जो सरकार खरीद कर रही है वो 12% नमी पर खरीद कर रही है, लेकिन गेहूं में कहीं ना कहीं 20 से 25% नमी है और इसकी वजह से जो खरीद प्रक्रिया है वो धीमी चल रही है। हैफेड और जो वेयर हाउस है वो यहाँ खरीदारी कर रहे हैं और खरीद करने के बाद गेहूं को तुरंत यहाँ से उठान भी किया जा रहा है। लेकिन यहाँ अगर मंडी में देखें तो गेहूं की बजाय सरसों यहाँ ज्यादा दिखाई दे रही है। जी भावना। बिल्कुल संजय, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। महेंद्र, तस्वीरों में बहुत हलचल दिखाई दे रही है, क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या व्यवस्थाएं मंडी में देखने को मिल रही हैं? खुला है, उसके बाद गेहूं की आवक मंडियों में तेज हुई है। करनाल जिले की अनाज मंडियों की बात करें तो करीब 15 लाख क्विंटल गेहूं जो है अब तक मंडियों में पहुंच चुका है। और यदि हम खरीद की बात करें तो ये आंकड़ा आधा भी नहीं है कि खरीद एजेंसियों ने 50% अनाज भी अब तक नहीं खरीदा है। और इससे आगे यदि हम चलें कि उठान कितने प्रतिशत हुआ है तो ये महज 10% भी नहीं है। तो अभी उठान में वो तेजी नहीं है और जब तक उठान नहीं होगा तब तक किसान के खाते में उस फसल का भुगतान सरकार के द्वारा नहीं किया जाएगा। यानी कि जो किसान आज से 8 दिन पहले, 9 दिन पहले अपनी फसल बेच चुका है, अभी तक भी उसके खाते में 1 रुपया फसल का नहीं आया। ये दिखते हैं, मैं अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये सभी ट्रक चालक यहाँ पर खड़े हैं जिनकी गाड़ियों में गेहूं के कट्टे भरे थे मंडियों से, लेकिन इनको आउटगोइंग का गेट पास नहीं मिल रहा, जिस वजह से इनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहले भी ये दिक्कत थी, अब लगातार ये दिक्कत चल रही है, क्योंकि जिस तरह से जो व्यवस्था करनी थी खरीद एजेंसियों को वो नहीं कर पाए हैं। और इसकी दिक्कत अब ये सामने लगी है कि यहाँ से मंडी से जो गेहूं का उठान है उसकी रफ्तार बेहद धीमी है। कुछ ट्रक चालकों से बात करेंगे। आपका क्या नाम है जी? विजयपाल जी, ट्रक कैसे खड़े हैं यहाँ पे? ट्रक भाई साहब ये 6 दिनों के खड़े हैं लगभग जी। मंडी में गेहूं तो आने शुरू हो गई है, गाड़ियां भी लोड हो गई है। किसी गाड़ी का गेट पास नहीं कट पा रहा, किसी गाड़ी का मैपिंग नहीं हो रही है, जीपीएस की प्रॉब्लम हो रही है, प्रशासन को कार्यविधि चलाने नहीं आ रही है, जो भी है कार्य प्रणाली ढंग से चल नहीं रही है सुचारू रूप से। अभी कितने ट्रक हैं जिनके अंदर गेहूं लोड है, कब से खड़े हैं? भाई साहब कम से कम 50-60 गाड़ियां खड़ी हैं और 4-5 दिन से खड़ी है। 4-5 दिन से कुछ का तो है, कल 5-7 गाड़ी होगा, बाकी गाड़ियां खड़ी हैं। आज गेट पास की समस्या दोबारा फैला रही। अच्छा, आज भी ये एफसीआई एफड सभी कंपनियों की है। तीनों चार एजेंसी। आपका क्या नाम है जी? आगे आइए। अनिल जी। क्या आपने कब लोड करा था गेहूं? 8 दिन हो गाड़ी खड़ी थी, माल पलटो होगा, देखो गाड़ी का अब क्या करा हो जहाँ, और किस्त भी काटने गाड़ी होगी, सारा काम हो गया, माल पलट करवाना करे। गेट पास नहीं कटा। 4 हफ्ते 3 हफ्ते में किस्त डाले गाड़ी की, क्या करा जी हम यहाँ? आपको हो गया कितने दिन हो गए? 8 दिन हो गाड़ी खड़ी जी। तो बिल्कुल भावना, ये दिक्कत है कि 8 दिन से गाड़ियों के अंदर अनाज भरा हुआ है लेकिन आउटगोइंग का गेट पास नहीं मिल रहा। जिस तरह से नए बदलाव किए गए थे, नए नियम बनाए गए थे, उनमें फंसकर पहले किसान अपने आप को बेबस महसूस कर रहे थे। अभी जो ट्रक चालक है जो मंडियों से उठान का काम कर रहे हैं वो अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। जी बिल्कुल महेंद्र, इसके पीछे कारण क्या है? जो लिफ्टिंग और आवक के बीच का जो गैप हम देख पा रहे हैं, क्या सर्वर या फिर नमी, इन चीजों को लेकर परेशानी हो रही है क्या?
ये दिक्कत क्या है, किस वजह से गेट पास नहीं दिक्कत करते? तो साइट में भी चलती है जी। पूरे दिन में 2 घंटे साइट चलती है, उसमें देख लो 2-4 गेट पास 5-7 कट जाते हैं जी। उसके बाद बंद ही हो जाती है साइट। तो ये जो नए सिस्टम बनाए थे, नए नियम थे, भी मैपिंग होगी, जियो फेंसिंग होगी, ये इससे कुछ सुविधा हुई है? कोई सुविधा नहीं होगी, परेशानी होगी जी, दुविधा होगी। हाँ, बहुत परेशानी होगी जी। गाड़ियां लोड खड़ी हो गई, कोई पता नहीं निकलेगी ना निकलेगी बाहर मंडी से। तो बिल्कुल भावना, देखिए जो नए नियम बनाए गए थे कि जियो फेंसिंग के आधार पर आउटगोइंग के गेट पास कटेंगे, मैपिंग जो है गाड़ियों की जाएगी, वो प्रक्रिया इतनी जटिल हो चुकी है कि 8-8 दिन हो चुके हैं ट्रक चालकों को अपनी गाड़ियां लेकर मंडी में खड़े हैं, लेकिन इनको आउटगोइंग का गेट पास नहीं मिल रहा। जी बिल्कुल महेंद्र, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। संजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, एक बार जरा तस्वीरें दिखाइए, व्यवस्थाएं पूरी हैं या नहीं है किसानों के लिए अनाज मंडी में? जी भावना, जो रेवाड़ी की मैं बात करूं तो रेवाड़ी में स्थिति बिल्कुल उलट है, क्योंकि यहाँ आवाक की बात करूं तो अभी आवाक जो है कम है और अभी जो गेहूं है वो आना शुरू नहीं हुआ है। क्योंकि जो रेवाड़ी जिले की बात करूं या दक्षिण हरियाणा की बात करने लगूं तो यहाँ जो गेहूं की कटाई है वो लेट शुरू हुई है। तो अभी जो आवाक है वो गेहूं की कम है। और अभी मैंने जब मंडी में घुसा तो गेट पास की बात करूं तो गेट पास के लिए लगभग 2 और 3 लोग वहाँ खड़े हुए थे और बहुत आसानी से उनको गेट पास भी मिल पा रहा है और बिल्कुल आसानी से लोग अपना गेहूं यहाँ बेच पा रहे हैं। हाँ, नमी की समस्या जरूर है, अगर नमी ज्यादा है तो जो एजेंसियां हैं वो खरीद नहीं कर पा रही है। और दूसरी बात, लिफ्टिंग की करने लगूं तो साथ के साथ ही यहाँ पर जो है लिफ्टिंग लगातार हो रही है, क्योंकि अभी आवाक कम है। और मैं अभी जो कहूंगा कैमरामैन से जो पीछे की तस्वीरें दिखाएं, तो आप देखिए कि वो जो है गेहूं के जो बड़े बड़े जो आप देख रहे हैं वो लगे हुए और गेहूं का साथ के साथ उठान भी हो रहा है। अभी बात करें तो उतनी मात्रा में जो रेवाड़ी में गेहूं आता है उतनी मात्रा में गेहूं नहीं पहुंचा है, क्योंकि जो फसल है उसकी कटाई, गेहूं की फसल की कटाई लेट शुरू हुई थी। लेकिन बात व्यवस्था की करने लगूं भावना, तो मंडी में लगभग व्यवस्था पूरी तरह से अच्छी तरह से है और किसान यहाँ खुश है। बात रसोई की करने लगे तो 10 रुपए में यहाँ एक रसोई है, जब 10 रुपए में खाने के लिए किसानों को थाली मिलती है। साफ सफाई बेहतर है, पानी की व्यवस्था बेहतर है और रात में जो बिजली है उसकी व्यवस्था भी बेहतर है। और कहीं ना कहीं जो तीन शेड है वो रेवाड़ी मंडी में तीन शेड बने हुए हैं, जो अभी तो काफी है। लेकिन अगर आवाज ज्यादा होती है तो फिर बाद में जो किसान है उनको गेहूं कहीं ना कहीं बाहर डालना पड़ेगा। तो रेवाड़ी की स्थिति अभी बेहतर है, लेकिन आवाज बढ़ने पर स्थिति में क्या बदलाव आता है वो देखने वाली बात है। जी भावना। बिल्कुल संजय, उम्मीद तो यही की जा रही है कि किसानों को कोई परेशानी ना हो। आपके पास वापस लौटूंगी। महेंद्र, जिस तरह से अभी आपके साथ तमाम लोग मौजूद थे, उन्होंने बताया कि क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन हेल्प डेस्क की भी व्यवस्था की गई है। क्या वहां पर किसी अधिकारी या कर्मचारी से कोई मदद मिली या उनके पास ये लोग पहुंचे हैं क्या? कि जो मंडी से गेहूं का उठान होना है वो अलग अलग एजेंसियां हैं, चाहे हैफर्ड की बात करें, वेयर हाउस की बात करें, फूड एंड सप्लाई की बात करें, ये एफसीआई की बात करें। ये जो तस्वीरें हैं जो हम दिखा रहे हैं लगातार, ये वही ट्रक चालक है जिनकी गाड़ियों में अलग अलग एजेंसियों ने अपना माल भरा था कि ताकि मंडी से उठान होकर वो सरकारी गोदामों तक पहुंचे। लेकिन जिस तरह से नई प्रक्रिया जो बनाई गई है भावना, ये काफी जटिल है, जिसकी वजह से अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं कि किस तरह से उनको गेट पास कटेगा। क्योंकि मैपिंग की बात कही गई थी, जियो फेंसिंग की बात कही गई थी, वो तमाम नियम बना तो दिए गए हैं लेकिन वो उन पर लागू नहीं हो रहे। आपका क्या नाम है? अनिल कुमार जी। अनिल जी, क्या दिक्कत आई है? गेट पास कटवाना था, गाड़ी का कट नहीं रहा सवेरी का जी। क्या वजह आई है, क्या दिक्कत? पता नहीं क्या लेट 10 बजे आवा जी, सवेरी सीन के टाइम में जल्दी आना चाहिए जी। अब तक कोई अब तो 11 साढ़े 11 अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई जी गेट पास की। अच्छा। कायदा काट देंगे 10 मिनट भी, 6 चक्कर कटवाना करे बिना बात के। कितनी गाड़ियां खड़ी है अभी मंडी के अंदर? कम से कम 20 गाड़ी खड़ी होंगी मंडी में जी। तो बिल्कुल देखिए भावना, ये दिक्कत है कि जो ट्रक चालक है जिन्होंने एजेंसियों का गेहूं मंडी से उठाया है उनको गेट पास नहीं मिल रहे और जिसकी वजह से उनको ये दिक्कतें आ रही हैं। इसका सीधा असर गेहूं से जो लिफ्टिंग की रफ्तार है उस पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि लिफ्टिंग की जो रफ्तार है अभी महज 10% है और जैसे ही आवक तेज होगी तो मंडियों के चौक होने की यानी कि जाम होने की पूरी संभावना बनी हुई है। जी बिल्कुल महेंद्र, असलियत का पता तो तभी चलेगा तैयारियां कितनी मजबूत हैं जब आवक की रफ्तार और तेज हो जाएगी, जब किसान अपनी फसलों को लेकर मंडियों में पहुंचने लगेंगे। महेंद्र, आपके पास वापस आऊंगी। संजय, क्योंकि अब मौसम साफ हो रहा है तो अब यही उम्मीद की जा रही है कि अब आवक और बढ़ सकती है। आगे मौसम विभाग का पूरा अनुमान क्या कुछ कह रहा है? अब क्या किसानों के लिए अनुकूल है पहुंचना मंडियों में?
जी 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 भावना, बात मौसम की करने लगे तो जो मौसम विभाग है उसने कहा है कि लगभग 18 तारीख तक फिर से एक बार बारिश हो सकती है, जो कि किसानों के लिए अच्छी खबर नहीं है। क्योंकि अगर किसान गेहूं लेके आता है और वो मंडी में अगर उसका गेहूं नहीं खरीदा जाता है नमी की वजह से, तो वो खुले में उसको गेहूं डालना पड़ेगा और वो गेहूं 100% कहीं ना कहीं भीग जाएगा। और दूसरी बात मैं बताऊं कि जितनी आवाज रेवाड़ी मंडी में होनी चाहिए उतनी आवाज नहीं है, इसलिए मंडी पूरी तरह से खाली खाली दिखाई दे रही है। कुछ गिने चुने ट्रैक्टर आ रहे हैं, उनको आराम से गेट पास मिल रहा है और हेल्प डेस्क है, वहाँ पर पूरी तरह से अधिकारी बैठे हुए हैं। पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है, किसी तरह की कोई भीड़ भाड़ नहीं है और ये किसानों के लिए अच्छी बात है। लेकिन आने वाले दिनों में जब आवाज बढ़ता है तब मंडी की स्थिति बदल सकती है, क्योंकि यहाँ भी जो है जब सरसों की खरीद हुई थी तो काफी भीड़ थी और ट्रैक्टर एक दूसरे के पीछे जाम की स्थिति बनी हुई थी। तो यही स्थिति आने वाले दिनों में रेवाड़ी में हो सकती है। लेकिन बात मैं फिलहाल की करूं तो फिलहाल की स्थिति बहुत अच्छी और बहुत बेहतर है। गेट पास आराम से मिल रहा है और जो पुलिस है वो मुस्तैद है, खाने पीने की व्यवस्था अच्छी से है, साफ सफाई का पूरा ध्यान है और किसानों को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। तो रेवाड़ी में तो सब बेहतर नजर आ रहा है। बाकी जो जिले की बात करें तो उनकी स्थिति क्या है तो वो तो वही बता पाएंगे। लेकिन दूसरी बात एक और है यहाँ भावना की जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है वो 3 जिलों में तो खोल दिया गया है, लेकिन रेवाड़ी के किसानों की मांग है कि जो यहाँ ओले आए थे उसमें जो गेहूं की फसल को नुकसान हुआ है उसके लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल रेवाड़ी जिले का भी खोला जाए। ये मांग किसानों की जरूर है। आज 3 जिलों के पोर्टल तो खोल दिए गए हैं, लेकिन रेवाड़ी में क्षतिपूर्ति पोर्टल कब खुलता है ये किसान इंतजार जरूर कर रहे हैं। जी भावना। बिल्कुल संजय, हालांकि शुरुआती दिनों में मौसम ने किसानों के लिए मुश्किल जरूर खड़ी की है। आपके पास वापस आऊंगी महेंद्र, अब करनाल में मौसम आगे कैसा रहने वाला है? क्योंकि मौसम सही रहेगा तो किसानों के लिए भी आसानी होगी। हालांकि मार्केट कमेटी को अपने इंतजाम और पुख्ता करने होंगे क्योंकि भारी संख्या में लोग पहुंचेंगे अपनी फसल लेकर। से ही मौसम खुला है उसके बाद देखने में आया कि मंडियों में गेहूं की आवक जो है उसने तेजी पकड़ी है। अब मंडियां जो है पूरी तरह से अनाज से भरी हुई है, चाहे हम गेहूं की ढेरियों की बात करें, गेहूं के कट्टों की बात करें, वो पूरी अच्छी खासी मात्रा में मंडी के अंदर मौजूद है। क्योंकि लिफ्टिंग स्लो है तो ऐसे में ज्यादातर जो अनाज है वो भी मंडियों के अंदर मौजूद है। आज सुबह भी करनाल में हल्की जो है बूंदाबांदी देखने को मिली थी, बदलाव मौसम में देखने को मिला था। और जिस तरह से मौसम विभाग ने बताया है कि मंगलवार को एक बार फिर से एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ जो है सक्रिय होने जा रहा है, जिसके बाद मौसम में फिर बदलाव देखने को मिलेगा। हल्की बूंदाबांदी के संकेत है, तेज हवाओं के संकेत जो हैं मौसम विभाग की तरफ से दिए जा रहे हैं। यदि ऐसी स्थिति बनती है तो कहीं ना फिर किसानों के लिए चिंताजनक रहेगी, क्योंकि उनकी फसल अभी मंडी के अंदर भी पड़ी है और खेत के अंदर भी एक बड़ी मात्रा ऐसी है जिसकी कटाई अभी होना बाकी है। यदि बरसात होगी तो सीधे रूप से गेहूं की पैदावार भी है वो भी प्रभावित होगी और गेहूं की गुणवत्ता भी प्रभावित होगी। तो ऐसे में भी जो कहें कि मौसम को लेकर जो असहज स्थिति थी या डर बना हुआ था किसानों के बीच, वो अभी भी बरकरार है। तो जिस तरह से मौसम विभाग भी लगातार अपडेट दे रहा है कि क्या कुछ बदलाव होगा, अब देखने वाली यही बात होगी कि जो अगला पश्चिमी विक्षोभ हरियाणा में सक्रिय होने जा रहा है वो कितना कुछ अपना असर दिखा पाएगा। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, मौसम सही हो ये भी किसानों के लिए बहुत जरूरी है। महेंद्र, मूलभूत सुविधाओं की हम बात करें, साफ सफाई कैसी है मंडी में, किसानों के रुकने के लिए पेयजल की व्यवस्था सब दुरुस्त देखने को मिल रहा है मंडी में या उसमें भी कोई परेशानी आ रही है? देखिए, मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो करनाल जिले की अनाज मंडियों में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे हम पीने के पानी की बात करें, शौचालयों की बात करें, वो उनकी स्थिति जो है काफी बेहतर है। कल नोडल अधिकारी ने भी कई मंडियों का दौरा किया था, एसीएस जो है सरकार के वो भी करनाल अनाज मंडी में पहुंचे थे। अटल मजदूर कैंटीन जो खोली गई है उसका भी निरीक्षण किया गया था कि किस तरह से कितनी साफ सुथरे तरीके से मजदूरों को, किसानों को यहाँ सस्ता भोजन मिल रहा है। वो तमाम व्यवस्थाएं जो है काफी संतोषजनक दिखाई दी हैं कि मंडियों में प्रबंध जो है इस तरह के पूरे हैं। लाइटिंग की व्यवस्था है, किसानों के लिए किसान भवन बनाए गए यदि वो आराम करना चाहते हैं। लेकिन जो व्यवस्था अभी जिस तरह से मंडियों के अंदर नजर आ रही है भावना की, गेहूं की मात्रा बहुत ज्यादा है और ऐसे में यदि मौसम की स्थिति बिगड़ती है तो उस समय शायद जो फसल को ढकने के इंतजाम होंगे या गेहूं को कवर्ड उस शेड के अंदर रखने के इंतजाम होंगे वो शायद अधूरे साबित होंगे, क्योंकि फसल की मात्रा बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल महेंद्र, आपके पास मैं वापस आऊंगी। संजय, जिस तरह से अलग अलग जगह पर नए नियमों को लेकर परेशानियां देखने को मिल रही हैं, कई जगह समर्थन भी मिल रहा है,
रेवाड़ी में क्या रिस्पॉन्स है किसानों का? क्या नए नियम मदद कर रहे हैं या फिर नुकसान पहुंचा रहे हैं किसानों को? जी भावना, देखो नए नियम की बात करने लगे तो किसान जो युवा उनके बच्चे हैं उनको तो जो पोर्टल है या जो नए नियम है उनकी पूरी जानकारी है, लेकिन जो बुजुर्ग है वो कहीं ना कहीं इस जो नए नियम में काफी उलझा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि जो किसान है, जो बुजुर्ग है, उनके पास ना तो फोन होता है और ना ही वो इन चीजों का उनको ज्ञान है। तो जो किसान है, क्योंकि जो युवा है वो तो खेती से कहीं ना कहीं परहेज करते हैं, तो जो बुजुर्ग है वही लोग खेती ज्यादा करते हैं। तो परेशानी तो किसानों को जरूर है, लेकिन अब देखना यह है कि सरकार इसमें कितनी सरलता ला पाती है या फिर किसानों के साथ इसी तरह पेच फंसा रहेगा। जी भावना। बिल्कुल संजय, कुछ दिन बाद जब आवक और बढ़ेगी तो पता चलेगा कि व्यवस्थाएं कैसी हैं। आप दोनों का धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल के इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।